शिवसेना के मुखपत्र सामना ने गठबंधन तोड़ने के लिए बीजेपी की तीखी आलोचना की है। सामना के संपादकीय के मुताबिक महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता गठबंधन चाहती थी। जिन लोगों ने उनकी भावनाओं को तोड़ा है उन्हें महाराष्ट्र का दुश्मन कहना चाहिए। ये एकीकृत महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों का अपमान है। तीखे शब्दों में लिखी सामना का संपादकीय में कहा गया है कि बीजेपी की इससे पहले की पीढ़ी ने गठबंधन से सत्ता का लाभ पाया, लेकिन अब वो इसे बांटना नहीं चाहते। सामना संपादकीय में बीजेपी की तुलना श्राद्ध पक्ष के कौवे से की गई। संपादकीय में लिखा गया कि काली रात बीत गई, कौवे उड़ चुके हैं। जल्द ही साबित हो जाएगा कि सिर्फ बहादुर दिलवाले ही मैदान में बचेंगे। गठबंधन टूटने के करीब 6 घंटे बाद एनसीपी ने महाराष्ट्र की पृथ्वीराज चौहान सरकार से समर्थन खींच लिया। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी विधायक दल के नेता अजीत पवार ने बीती रात राजभवन जाकर राज्यपाल को समर्थन वापसी का पत्र सौंपा। सूत्रों के मुताबिक उनके साथ महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे, लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल भी थे। गौरतलब है कि कल शाम एनसीपी ने कांग्रेस के 124 सीटों के फॉर्मूले को तोड़ते हुए गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया था। समर्थन वापसी से चौहान सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे में आज महाराष्ट्र सरकार के भविष्य पर कोई फैसला हो सकता है। इससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि वो संविधान के जानकारों की राय ले रहे हैं, इसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव है। महाराष्ट्र की सियासत में कल टूट का दिन था। बीजेपी ने शिवसेना से 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया तो एनसीपी ने कांग्रेस का 15 साल का साथ छोड़ दिया। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ खड़से ने गुरुवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन टूटने का ऐलान किया। बीजेपी ने कहा कि वो छोटे सहयोगियों का साथ नहीं छोड़ेगी और शिवसेना से दोस्ती की भावना बनी रहेगी। शिवसेना की युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने गठबंधन तोड़ने के लिए बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। ट्विटर पर आदित्य ने बाला साहेब, प्रमोद महाजन और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ की अपनी तस्वीर साझा की और कहा कि मेरे और शिवसेना बीजेपी के कई लोगों के लिए सिर्फ राजनीतिक गठजोड़ नहीं था, बल्कि ये मेरे परदादा प्रमोद काका, अटल जी और आडवाणी जी द्वारा तैयार परिवार था। ट्वीट कर आदित्य ठाकरे ने इस बात पर दुख जताया कि गतिरोध तोड़ने की उनकी कोशिश को सराहा नहीं, बल्कि निहित स्वार्थ के अहंकार में उनकी उम्र को मुद्दा बनाया गया। मुंबई के डब्बा वालों ने शिवसेना के प्रति अपने समर्थन का इजहार किया है। बीजेपी से गठबंधन टूटने का ऐलान होने के बाद डब्बा वालों ने शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री जाकर समर्थन जताया। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना किस दल के साथ चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान वो आज करेंगे। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन बीजेपी शिवसेना महायुति का हिस्सा रहा है। शेट्टी के मुताबिक महायुति के छोटे दलों की आज बैठक होगी। आरएसपी के नेता महादेव जनकर ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। जनकर ने कहा कि मैं मुंडे जी का हाथ पकड़कर महायुति में शामिल हुआ था। अपनी बहन पंकजा को निराश नहीं करना चाहता। सभी तीनों घटक बीजेपी के साथ हैं। एनसीपी के अलग होने के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठजोड़ कर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने संकेत दिए हैं कि दोनों दलों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह ने अबू आजमी को बातचीत के लिए अधिकृत किया है। साल तक हम साथ में हमने काम किया है और आज एकदम अचानक आलोचना करना ठीक नहीं रहेगा। हमारा लक्ष्य जो है, हमारा उद्देश्य जो है, जो कम्युनल फोर्सेस है उनको रोकना है और हम उसी लक्ष्य को लेकर चलेंगे। हम सारे सेक्युलर फोर्सेस को हम साथ में लेकर चलेंगे और इसी दौरान मैं एक और बात का ऐलान करना चाहूंगा और वो है कि हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूटने के लिए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को जिम्मेदार ठहराया। पवार के मुताबिक चौहान एनसीपी की अनदेखी करते रहे, ऐसा किसी सीएम ने नहीं किया था। नहीं, अभी तो आज फैसला हुआ है। बहुत सारे दल हम लोगों के साथ में आएंगे और फिर हमारा जो नया गठबंधन है उसका ऐलान कल तक करेंगे। Single mic in English as well, sir. We have explained everything. Why weren't the differences ironed out with the Congress? Why was there a communication gap? There was a communication gap. There was no any contact from the Congress. So ultimately there was no way for us to go for the poll. Right. But they had a fantastic opportunity this time around because the Sena BJP was also not together. So do you think you have missed?
कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद एनसीपी भी महाराष्ट्र चुनाव में साथी की तलाश में जुट गई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि कई राजनीतिक ग्रुप उनके साथ आने को तैयार हैं। आज एनसीपी अपने नए गठबंधन का ऐलान करेगी। एनसीपी प्रवक्ता तारिक अनवर ने कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी या शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं करेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जिस तरह से बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने के तुरंत बाद एनसीपी ने अलग रास्ता पकड़ने का ऐलान किया, उससे लगता है नया गठजोड़ आने वाला है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी में टूट पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने चुटकी ली। मुंबई में एक कार्यक्रम में राज ने कहा कि दूसरे दलों में विस्फोट हो रहा है, समय आ गया है कि महाराष्ट्र की जनता राज्य के विषय में सोचे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए ठाणे से एनसीपी प्रत्याशी जितेंद्र आवाद ने पर्चा भरा। वहीं मुंबई के अणुशक्ति नगर में एनसीपी के नवाब मलिक ने नामांकन भरा। कांग्रेस की तरफ से विधायक विनायक मिहान ने शिवाजी नगर से पर्चा भरा। पर्चा भरने से पहले कांग्रेस विधायक विनायक मिहान ने करीब 60 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली भी निकाली। पर्चा भरने वाले एनसीपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी यकीन था कि गठबंधन पर जल्द ही फैसला हो जाएगा। देवीलाल की जयंती पर जिंद में इंडियन नेशनल लोकदल ने रैली की। रैली में शिक्षक घोटाले में सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला समेत पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, नीतीश कुमार, प्रकाश सिंह बादल और शिवपाल यादव पहुंचे। नीतीश कुमार ने जनता दल के सभी सहयोगियों को एकजुट होने की अपील की। साथ ही बीजेपी पर निशाना लगाते हुए नीतीश ने कहा कि बीजेपी बुजुर्गों को अंधेरे में डाल देती है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद जताई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि होडल और फरीदाबाद के सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होगा। वहीं हुड्डा कल रोहतक से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हुड्डा ने यह भी कहा कि सौदेबाजी को जनता अपना समर्थन नहीं देगी। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि स्कूलों में गीता के 2 अध्याय पढ़ा लेंगे तो क्या होगा। साक्षी महाराज ने सवाल पूछा कि क्या मदरसे में कोई पाठ्यक्रम है, कोई किताब है जो बाजार में मिलती है। अगर हम मान लें कि मदरसा का मदरसा बोर्ड है तो उसका पाठ्यक्रम क्या है, बाजार में क्या पुस्तकें मिलती हैं, आप पढ़ाते क्या हैं। अगर हम ये भी मान लें कि पवित्र कुरान पढ़ाते हैं तो पढ़ाई उस समय कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम अपने स्कूल में गीता के 2 अध्याय पढ़ाने सांप्रदायिक हो जाएंगे। हमें आपकी कुरान से परेशानी नहीं है तो आपकी हमारी गीता से परेशानी कैसे हो जाएगी। मामले बहुत हैं और ये सारे का सारा मामला राष्ट्रीय बहस में आना चाहिए। आखिरकार राष्ट्र का प्रश्न है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कोयला घोटाले को उजागर करने के लिए पार्टी नेता प्रशांत भूषण की सराहना की। केजरीवाल ने कोलगेट के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों को भी बधाई दी। लुसियाना की सदर्न यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टरेट की उपाधि गुजरात में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए दी जाएगी। मोदी से पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को 2002 में इसी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। अपने पति की कंपनी के शोरूम का उद्घाटन करने जालंधर जा रही बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी सड़क हादसे में बाल बाल बच गयी। शिल्पा के मुताबिक अमृतसर से जालंधर के रास्ते ढिलवा टोल प्लाजा के पास एक बेकाबू गाड़ी अचानक उनकी गाड़ी के करीब आ गई और टक्कर होते होते बच गई। कार पर 3 युवक सवार थे। उधर युवकों का आरोप है कि ओवरटेक करने के विवाद में शिल्पा के सिक्योरिटी गार्ड ने उनके साथ हाथापाई की और उनकी कार में तोड़फोड़ की। बताऊं कि हम लोग मरते मरते बचे। किसी आदमी ने ऐसी रैश ड्राइविंग की थी that one of the police guys got knocked in front of our car and हमारी गाड़ी ठुकने वाली थी किसी और के साथ। तो हम लोग एक्चुअली बचे हैं। नवरात्रि चल रहा है। I really believe in देवी माँ, so I really think हम लोग सब लोग बच गया। आज चेन्नई में बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री के कार्यकाल को वर्ल्ड कप 2015 तक बढ़ाने पर चर्चा होगी। इस बैठक में बीसीसीआई टीम इंडिया के स्पोर्ट्स स्टाफ को लेकर भी आधिकारिक ऐलान कर सकती है। संजय बांगर, आर श्रीधर और भरत अरुण की तिकड़ी हेड कोच डंकन फ्लेचर के साथ 2015 तक बने रहेंगे। क्रिकेटर अमोल मजूमदार ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया। अमोल मजूमदार बतौर कप्तान मुंबई रणजी टीम को 2006-2007 में चैंपियन बना चुके हैं। 39 साल के क्रिकेटर अमोल मजूमदार ने 1993 में अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की।
रणजी क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले अमोल मजूमदार सचिन कुंबले के साथ हैरिस शील्ड मुकाबले में उस टीम का हिस्सा थे, जिसमें सचिन कुंबले की जोड़ी ने 664 रनों का रिकॉर्ड बनाया था। स्मार्टफोन बाजार में सोनी ने अपने सबसे सफल सीरीज एक्सपीरिया के 2 नए मॉडल भारत में लॉन्च किए। एक्सपीरिया Z3 और एक्सपीरिया Z3 कॉम्पैक्ट सोनी के ये 2 मॉडल हैं। त्योहारी मौसम में कंपनी इन फोन्स के जरिए भारतीय बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के इरादे से उतरी है।